हेलो दोस्तों, हिंदी क्राइम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अगर आपको सस्पेंस और मिस्ट्री वाली स्टोरीज पसंद हैं, तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये बात है फरवरी 1982 की। मेम्फिस टेनेसी में एक यूनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च था और उसी चर्च के एक ऑफिस में 42 साल के सैम ड्रैश खड़े थे और भाई साहब गुस्से से लाल थे। दोनों हाथ क्रॉस करके अपनी टेबल पर रखे एक खाली बोल को घूर रहे थे। सैम उस चर्च के अंदर बने प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल थे और ये चर्च कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत ही विशाल बिल्डिंग थी। मेन चैपल, स्कूल, दर्जनों ऑफिस, जिम, किचन, सब कुछ था। सैम का ज्यादातर टाइम अपने ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हुए गुजरता था। काम के बीच उन्हें स्नैकिंग की आदत थी, इसलिए उनकी डेस्क पर हमेशा मिक्स नट्स का एक बड़ा सा बोल भरा रहता था। लेकिन उस सुबह जब वो ऑफिस आए तो बोल एकदम साफ, बिल्कुल खाली था। उन्हें अच्छे से याद था कि पिछली रात उन्होंने बोल को फुल किया था, तो आखिर ये सारे नट्स गए कहां? अब आमतौर पर तो सैम ऐसी छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर देते, लेकिन आज उनका मन नहीं माना। परेशान होकर वो अपने ऑफिस से निकले और सीधा किचन की तरफ चल दिए। सोचा वहीं से कुछ और स्नैक्स ले आएंगे। जब सैम किचन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चर्च का कुक काउंटर पर सब्जियां काट रहा है। सैम ने उससे हेलो कहा और सीधा पैंट्री की तरफ बढ़ गए। उन्होंने पैंट्री का दरवाजा खोला और उस शेल्फ पर देखा जहां मिक्स्ड नट्स का बड़ा कंटेनर रखा रहता था, पर वो तो गायब था। इतना ही नहीं, सैम ने देखा कि बाकी शेल्फ से भी बहुत सारे स्नैक्स मिसिंग थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रात में पूरी पैंट्री साफ कर दी हो। हैरान होकर सैम ने कुक की तरफ मुड़कर पूछा, अरे कल रात यहां कोई फंक्शन था क्या? सारे स्नैक्स गायब हैं। कुक, जो अभी तक सब्जी काट रहा था, रुका। उसने चाकू नीचे रखा और सैम को देखकर बोला, शुक्र है किसी और ने तो नोटिस किया। पिछले 1 महीने से यहां से अजीब तरह से खाना गायब हो रहा है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कुक ने सैम को बताया कि शुरू शुरू में तो बस हल्का फुल्का नाश्ता ही गायब होता था, तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब बात स्नैक्स से आगे बढ़ चुकी थी। फ्रिज से भी सामान चोरी हो रहा था। कुक ने बताया, मैं तो रोज रात को फ्रिज पर ताला लगाकर जाता हूं ताकि कोई, खास करके बच्चे, उसे ना खोलें। कल रात ही मैंने एक पूरा हैम उसमें रखा और फ्रिज लॉक कर दिया। आज सुबह आया तो देखा लॉक तो वैसा ही है, पर अंदर से हैम। ये सुनकर सैम का दिमाग चकरा गया। फ्रिज लॉक है, फिर भी सामान गायब। कुक ने कहा कि उसने चर्च एडमिनिस्ट्रेटर से भी बात की, लेकिन वो भी कंफ्यूज थे। सैम को अब पक्का यकीन हो गया था कि ये उसी के स्कूल के कुछ शरारती बच्चों का काम है। शायद उनके हाथ फ्रिज के ताले की चाबी लग गई है। गुस्से में सैम ने कुक से कहा, फिक्र मत करो, मैं एडमिनिस्ट्रेटर से बोलकर फ्रिज का लॉक चेंज करवाता हूं। और कुछ दिनों के लिए मामला शांत हो गया। ना कोई खाना गायब हुआ, ना सैम के नट्स। सबको लगा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मगर ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। 3 मार्च को जब सैम अपने ऑफिस जा रहा था तो वो किचन के पास से गुजरा। कुक ने उसे देखा और आवाज लगाई, सैम इधर आओ, कुछ दिखाना है। सैम को अंदाजा हो गया था कि मामला गड़बड़ है। वो किचन के अंदर गया। कुक फ्रिज के सामने खड़ा था। उसने फ्रिज खोलकर एक खाली जगह की तरफ इशारा किया और बोला, यहां सोडा की कई बॉटल्स रखी थीं, सब गायब हैं। सैम परेशान हो गया, पर लॉक तो बदल दिया था। कुक ने कहा, वही तो, नए लॉक की चाबियां सिर्फ कुछ ही लोगों के पास हैं जो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर कुक ने एक और अजीब बात बताई। उसने कहा, अब तो कोई मेरे पर्सनल सामान से भी छेड़छाड़ कर रहा है। मैं रोज अपने काम के जूते और एप्रिन यहीं छोड़कर जाता हूं, लेकिन अब सुबह जब आता हूं तो चीजें इधर उधर बिखरी मिलती हैं। एक दिन जूते काउंटर पर थे तो अगले दिन एप्रिन जमीन पर। कोई चीज चोरी नहीं हो रही, बस कोई मेरे सामान को छेड़ रहा है। दोनों हैरान थे कि आखिर चल क्या रहा है। सैम ने कुक को तसल्ली दी और अपने ऑफिस की तरफ चल पड़ा। उसने सोचा कि अब वो एडमिनिस्ट्रेटर्स को एक डिटेल्ड रिपोर्ट लिखेगा, लेकिन जैसे ही वो अपने ऑफिस में घुसा, उसकी सांसें अटक गईं। उसकी डेस्क के ठीक बीच में एक पेपर टॉवल रखा हुआ था। सैम ने पास जाकर देखा तो उस पेपर टॉवल पर अजीब सी बिखरी हुई हैंडराइटिंग में एक नोट लिखा था, जैसे किसी ने बहुत जल्दी में लिखा हो। सैम अपनी चेयर पर बैठा और नोट पढ़ना शुरू किया। नोट पढ़ते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए।
नोट में लेस्ली गाटिस नाम की एक 15 साल की लड़की का जिक्र था, जिसका हाल ही में चर्च के पास कत्ल हो गया था। ये केस पूरे शहर में चर्चा का विषय था, सब जानते थे इसके बारे में। लेकिन नोट में जो लिखा था वो हैरान करने वाला था। उसमें इशारा किया गया था कि चर्च की एटिक यानी अतारी में कुछ ऐसा है जो लेस्ली गाटिस मर्डर केस की पूरी कहानी बदल देगा। सैम ने सोचा, ये क्या मजाक है? क्या ये वही बच्चे हैं जो खाना चुरा रहे थे? इतना भयंकर मजाक? सैम का दिमाग सुन्न हो गया था। एक तरफ उसे लगा कि ये एक बेहुदा मजाक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर नोट में लिखी बात सच हुई तो? अगर एटिक में सच में कोई सुराग या एविडेंस हुआ जो पुलिस के काम आ सकता है? अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सैम ने पुलिस को फोन कर दिया। कुछ देर बाद पुलिस चर्च पहुंची। उन्होंने नोट पढ़ा और पूरी एटिक की अच्छे से तलाशी ली, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। लेस्ली गैटिस केस से जुड़ा हुआ कुछ भी नहीं। पुलिस ने सैम से कहा, देखिए, ये साफ साफ किसी की शरारत लगती है। शायद वही लोग हैं जो किचन में गड़बड़ कर रहे हैं। फिर भी अगर आगे कुछ सीरियस लगे तो कॉल करना। पुलिस चली गई और सैम वहीं अपने ऑफिस में अकेला बैठ गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कौन था जो खाना चुरा रहा था? कौन था जो ये नोट्स लिख रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों? अगले कुछ हफ्तों तक ये अजीब सिलसिला चलता रहा। ताले बार बार बदले गए, लेकिन किचन से खाना गायब होता रहा। कुक का सामान इधर उधर मिलता रहा, और वो हाथ से लिखे नोट्स अब सिर्फ सैम के डेस्क पर नहीं, बल्कि चर्च के दूसरे ऑफिशियल्स के डेस्क पर भी मिलने लगे। बाकी सब तो इसे मजाक ही मान रहे थे, लेकिन सैम को अब डर लगने लगा था। ये कोई बच्चों का खेल नहीं लग रहा था। फिर आई वो रात जो सब कुछ बदलने वाली थी। 17 मार्च को सैम ने डिसाइड किया कि अब वो खुद इस मामले की तह तक जाएगा। उसने चर्च के मेंटेनेंस स्टाफ से बात की और एक प्लान बनाया। प्लान ये था कि वो सब रात भर चर्च में छिप कर बैठेंगे और उस अनजान शख्स को रेंज हाथों पकड़ेंगे। रात के 10 बजे तक पूरा चर्च खाली हो चुका था। सिर्फ सैम और मेंटेनेंस टीम अपनी अपनी छिपने की जगह पर थे, इंतजार कर रहे थे। घंटे बीत गए, कुछ नहीं हुआ। चर्च में एकदम सन्नाटा था। वक्त गुजरता जा रहा था और कुछ भी नहीं हो रहा था। मेंटेनेंस टीम के लोग अब बोर होने लगे थे। उनमें से एक आदमी अपनी जगह से उठा और सोचा कि एक चक्कर लगाकर आता हूं। वो हल्के कदमों से हॉल में घूमने लगा, हर कमरे में झांक रहा था, लेकिन कहीं कुछ नहीं था। जैसे ही वो नर्सरी के पास पहुंचा, उसे अपने पीछे किचन की तरफ से हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, किचन की लाइट जल रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। मिल गया, वो मन ही मन चिल्लाया। वो तेजी से कॉरिडोर में भागता हुआ किचन की तरफ गया। उसने किचन का दरवाजा खोला और अंदर जो देखा, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वहां कोई चोर या शरारती बच्चा नहीं था। सामने जिंदा लेस्ली गैटिस खड़ी थी, वही 15 साल की लड़की जिसे पूरा शहर मरा हुआ मान रहा था। उस मेंटेनेंस वर्कर के होश उड़ गए। ये कैसे हो सकता है? और फिर दोस्तों, सारा राज खुल गया। लेस्ली गैटिस की हत्या नहीं हुई थी। कई महीने पहले 42 साल के अर्नेस्ट डबलफील्ड नाम के एक आदमी ने उसे रात में उसके बेडरूम से किडनैप कर लिया था, लेकिन उसने उसे मारा नहीं। वो उसे इस चर्च में ले आया और पिछले 119 दिनों से चर्च की एटिक में बंधक बनाकर रखा हुआ था। वो लेस्ली से कहता रहता था कि वो उसके लिए रैंसम यानी फिरौती मांगेगा और पैसे मिलते ही उसे छोड़ देगा। लेकिन लेस्ली समझ चुकी थी कि अर्नेस्ट के पास कोई प्लान नहीं है और वो कभी ना कभी उसे छुटकारा पाने के लिए मार देगा। इसलिए उसने खुद को बचाने की ठान ली। जब भी अर्नेस्ट की नजर उस पर नहीं होती, लेस्ली ने इशारे छोड़ना शुरू कर दिया। वो जानबूझकर किचन से इतना सारा खाना लेती थी जो 2 लोगों के लिए बहुत ज्यादा था, ताकि लोगों को शक हो। वो कुक के सामान को इधर उधर करती थी और जब भी मौका मिलता वो पेपर टॉवल पर नोट लिखती, मेरा नाम लेस्ली है, मैं एटिक में हूं, और उन्हें डेस्क पर छोड़ आती, इस उम्मीद में कि कोई उसकी मदद करेगा। तो जब पुलिस पहली बार एटिक चेक करने आई थी, तब लेस्ली वहां मौजूद थी, लेकिन अर्नेस्ट ने उससे एटिक के अंदर एक ऐसी सीक्रेट क्रॉल स्पेस, एक छोटी सी गुप्त जगह में छिपा दिया था जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। वो पुलिस से बस कुछ ही फीट की दूरी पर थी, लेकिन पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई।
ये तो सैम की जिद थी कि उसने हार नहीं मानी। वो लगातार सवाल करता रहा, जिसके कारण आखिर में स्टेक आउट का प्लान बना। उस रात जब मेंटेनेंस वर्कर ने लेस्ली को किचन में देखा, तो लेस्ली उसकी तरफ भागी और उसके हाथों में कूद गई। उसने वर्कर से मिन्नतें की, प्लीज भागना मत। पीछे से अर्नेस्ट ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। अर्नेस्ट डबलफील्ड को किडनैपिंग के जुर्म में 20 साल की सजा हुई और हमारी हीरो लेस्ली गैटिस आगे चलकर एक सक्सेसफुल लॉयर बनी, जो मिसिंग और शोषित बच्चों के लिए काम करती है। एक लड़की की हिम्मत और एक आदमी की जिद ने एक अंजाम तक पहुंची कहानी को बदल कर रख दिया।